सबसे पहली खबर मैं इजरायली सैनिकों को लेकर आपके सामने रखना चाहता हूं। इजरायली सैनिकों के दिल में हमास का ऐसा खौफ पैदा हो गया है कि वो अब दोबारा गाजा के अंदर कदम रखने से भी घबरा रहे हैं। जी हां, ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद इजरायली मीडिया अब इस बात का दावा कर रही है। इजरायली अखबार हारेज लिखता है कि दर्जनों इजरायली रिजर्व सैनिक ऐसे हैं जो गाजा के अंदर सैन्य कार्रवाई के लिए कदम रखने से भी घबरा रहे हैं। डर लग रहा है। दर्जनों इजरायली रिजर्व सैनिकों का यह कहना है कि भले ही हमें यहां पर सरकार सजा दे दे, जेलों में बंद कर दे, लेकिन हम गाजा के अंदर जाकर हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं करके। इतना ज्यादा घबरा गए हैं इजराइल के रिजर्व सैनिक गाजा के अंदर जाने के बाद। जिस तरह से चीख पुकार मची है इजरायली सैनिकों की गाजा के अंदर, जिस तरह से इजरायली टैंकों पर हमास ने मिसाइलें दागी हैं, सारे मंजर आंखों से देखे हैं इन इजरायली सैनिकों ने। इसीलिए अब वो गाजा के अंदर कदम रखने से भी घबरा रहे हैं। डर लग रहा है। यह है दुनिया की सबसे ताकतवर सेना। गाजा के अंदर कुछ हासिल नहीं हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह के साथ जंग पर उतारू है इजराइल ये अपने आप ही आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि और कुछ देश हैं अमेरिका जैसे जो इसको उकसा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसका अंजाम इजराइल को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा अगर हिजबुल्लाह के साथ जंग शुरू होती है। लगातार आप लोगों को ये बात बता रहा हूं कि सीरिया, इराक, ईरान और यमन के लड़ाके हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए लेबनान के अंदर पहुंच जाएंगे। एक और खबर सामने आई है, सीरिया के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शिया प्रतिरोध सेनाएं भी हैं, जिसको जैनबियून और फातिमियाउन ब्रिगेड कहा जाता है। इन दोनों ब्रिगेड ने कहा है कि हम इजराइल पर सीधे हमले करेंगे अगर इजराइल हिजबुल्लाह के साथ बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू करता है। इजराइल को हिजबुल्लाह के हमलों का इतना ज्यादा डर सता रहा है कि उसने इमरजेंसी गोदाम भी खाने के भरना शुरू कर दिए हैं। इजराइल को इस बात का डर है कि हिजबुल्लाह जो हमले करेगा उस हमले में इजराइल की जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी जो पूरी तरह से ठप हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी इजराइल की उसी एरिया में बनाई जाती है। बड़े बड़े पावर प्लांट जो हैं वो उसी एरिया में हैं जहां पर हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। इजराइल को डर है कि हिजबुल्लाह अगर हमले करेगा तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी ठप हो जाएगी, जिस वजह से इंटरनेट भी ठप हो सकता है। इसके चलते हुए इजराइल स्टारलिंक से भी बात करने में लगा हुआ है, जो एलन मस्क की सैटेलाइट में जो कंपनी है स्टारलिंक, जिसके जरिए वो कहीं पर भी इंटरनेट प्रोवाइड करा देते हैं, उससे बातचीत करने में लगा हुआ है कि हमें इस एरिया में आपकी स्टारलिंक कंपनी से इंटरनेट चाहिए है इमरजेंसी सिचुएशन में। उधर अमेरिका की पेंटागन ने सार्वजनिक रूप से इजराइल को हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष के खिलाफ चेतावनी दी है। इजराइल और लेबनान के बीच एक नया युद्ध इजराइलियों और लेबनानी नागरिकों के लिए विनाशकारी होगा। हम तत्काल कूटनीति का आह्वान करते हैं, यह कहना है पेंटागन के प्रमुख का। तो डर तो सभी को है, क्योंकि सभी को पता है कि हिजबुल्लाह अकेला नहीं है। ईरान के बड़े बड़े कमांडर्स की तरफ से और ईरान के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से लगातार अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को धमकी दी जा रही है। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक अधिकारी ने अल जरीदा को बताया, ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने लेबनान में पूर्ण युद्ध शुरू किया तो प्रतिरोध की धुरी मजबूती से अभियान में प्रवेश करेगी। ईरान साफ तौर से इस बात की चेतावनी दे रहा है कि कुछ नहीं सुना जाएगा, अगर हमला होता है तो हम मजबूती के साथ तुरंत शामिल हो जाएंगे हिजबुल्लाह के साथ। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने इजराइल से कहा है कि देखिए, अगर आप हमारे साथ युद्ध शुरू करना चाहते हैं तो करिए, हमारे निशाने पर आपके जो मेन जगहें हैं, खासकर आयरन डोम, सैन्य पॉइंट और अन्य गोदाम जहां पर आपके बहुत सारे हथियार रखे हुए हैं, हमारे निशाने पर आपके ये मेन जगहें हैं और हम इन पर सबसे ज्यादा हमले करेंगे। हसन नसरुल्लाह के इस बात पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह आयरन डोम को तोड़ देता है तो इससे इजराइल में बड़ी नागरिक क्षति हो सकती है। बहुत सारे इजरायली यहूदी मारे जा सकते हैं अगर आयरन डोम हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिया, क्योंकि हमले तो बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं इजराइल के ऊपर। आयरन डोम रोक रहा है उन हमलों को, कोशिश पूरी करता है। अगर आयरन डोम ना हो तो शायद इजराइल का हाल बहुत बुरा हो सकता है। एक तरफ अमेरिका इस तरह की बातें भी कर रहा है और दूसरी तरफ खबर आ रही है कि अमेरिका का एक ड्रोन इजराइल के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठी कर रहा है। अमेरिकी नौसेना का MQ-9 ट्राइटन ड्रोन आज सुबह से एक्टिव है और तट से सीरिया और लेबनान की निगरानी कर रहा है। हिजबुल्लाह के सभी कथित आपूर्ति मार्गों को कवर कर रहा है।
अमेरिका का एक ड्रोन उन सभी रास्तों पर निगरानी कर रहा है जहां से हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाए जाते हैं। एक तरफ अमेरिका इजराइल को चेतावनी भी दे रहा है, अलर्ट भी कर रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल का अंदर अंदर साथ भी दे रहा है। अमेरिका का ये युद्ध कैबिनेट मंत्री इसने इस्तीफा दे दिया है। इसने कहा कि देखिए, पिछले 9 महीने के बाद भी हमास को हम खत्म नहीं कर पाए हैं और हम कुछ ही दिनों में हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। लाल सागर में हूतीस की तरफ चलें तो हूतीस के पास एक और नई एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल आ चुकी है और इससे हमला भी कर दिया गया है। हूतीस के स्पोक पर्सन याह्या सारी ने एक नया बयान जारी करते हुए कहा कि हमने अरब सागर में इजरायली जहाज MSC सारा वी के खिलाफ एक सैन्य अभियान चलाया और हमला सटीक और सीधा था। ऑपरेशन एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करके किया गया था। तो एक नई मिसाइल का इस्तेमाल करके एक जहाज पर हमला किया है और डायरेक्ट अटैक जहाज पर हुआ। लेबनान के अंदर इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसको लेकर कनाडा की सरकार ने भी अपने सभी नागरिकों को अलर्ट कर दिया है कि वो जल्द से जल्द लेबनान छोड़कर अपने देश में वापस आएं। उधर लेबनान के प्रधानमंत्री ने भी चेतावनी जारी कर दी है इजराइल के लिए कि अगर आप हमारे ऊपर हमले करते हैं तो यह अच्छा नहीं होगा। आपकी लड़ाई दक्षिण में हिजबुल्लाह से है, इसलिए हमें मोहरा ना बनाया जाए। दोस्तों, कल आपको एक खबर बता चुका हूं कि बेरूत एयरपोर्ट को लेकर इजरायली अखबार एक खबर फैला रहा था कि यहां पर हिजबुल्लाह के हथियार उतर रहे हैं। बेरूत यानी लेबनान की राजधानी बेरूत का प्रशासन जो है वो हिजबुल्लाह के हथियारों को वहां पर जमा करने की इजाजत दे रहा है। ये झूठी खबर फैलाई गई ताकि बेरूत हवाई अड्डे को निशाना बना सके इजराइल, लेकिन यह खबर पूरी तरह से झूठी निकली। खबर ऐसी आ रही है कि जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है इजराइल का, वहां पर अमेरिका के विमान से बहुत सारे हथियार उतरे हैं, जिसकी बाकायदा फोटो भी जारी की गई है। तो एयरपोर्ट का इस्तेमाल हथियारों के लिए कौन करता है यह दुनिया देख रही है। तो यहां पर कौन आतंकी है, कौन क्या है, पूरी दुनिया देख चुकी है। हिजबुल्लाह के उप महासचिव शेख नईम कासिम ने कहा है कि लेबनान की ओर से समर्थन मोर्चा तब तक जारी रहेगा जब तक गाजा के खिलाफ विनाश का युद्ध बंद नहीं हो जाता। इजराइल को वो करने दो जो वो करना चाहता है और हम वो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। देखिए, दुनिया में जहां पर भी जो कुछ भी हो रहा है उसकी सबसे बड़ी जड़ इजराइल ही है। गाजा के अंदर हमले बंद हो जाएं, लाल सागर में भी सारे हमले बंद हो जाएंगे, इधर हिजबुल्लाह भी सुकून से बैठ जाएगा। ये सारे के सारे संगठन सिर्फ और सिर्फ गाजा के लिए ही हमले कर रहे हैं। इस्माइल हानिया की बात कर लेते हैं। कल आपको खबर दे चुका हूं कि इनकी फैमिली के तकरीबन 9 लोग मारे गए, परसों हमला हुआ था। इन्होंने कहा कि अगर आपराधिक दुश्मन सोचता है कि मेरे परिवार और मेरे रिश्तेदारों को निशाना बनाने से हमारी स्थिति और प्रतिरोध बदल जाएगा तो वो धोखे में है। गाजा और फिलिस्तीन में हर शहीद मेरे परिवार और मेरे रिश्तेदारों में से है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों के हमास के बड़े बड़े नेताओं के परिवार वाले भी मारे जा रहे हैं। किसकी खातिर? सिर्फ और सिर्फ गाजा की खातिर। इजराइल सिर्फ मस्जिदों को ही निशाना नहीं बनाता है, बल्कि वो हर धार्मिक स्थल को जो दूसरे धर्मों का होता है उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए निशाना बनाने की कोशिश करता है। गाजा के अंदर ही बड़े बड़े चर्च उसने मिट्टी में मिला दिए, मस्जिदों को शहीद कर दिया। अब देखिए, एक और खबर सामने आई है कि इजरायली सरकार ने कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्चों से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने को कहा है। जो चर्च हैं इस वक्त वहां पर इजराइल के अंदर, उनसे कहा है कि भाई आप या तो प्रॉपर्टी टैक्स दें या फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। तो इस तरह से ये हर धर्म को निशाना बनाते हैं इजराइल के यहूदी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।